वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सैयद मोटिवेशन और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असद अली। जनाब, आज हमने आपके सामने एक इंतहाई अहम मसला रखना है और उसका हल आपको बताना है। अब वो मसला ये है कि आजकल बहुत से लोगों के जो अकाउंट्स हैं, वो जितने भी लोगों ने अपने अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाए हुए थे, यानी कि डाकखानों में ओपन करवाए थे, अब उनके जितने भी पैसे हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो अब लोगों को ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है कि वो अपने पैसे वापस कैसे लें। तो हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर तरीका बताएंगे और आसान तरीका बताएंगे कि उन पैसों को आपने कैसे वापस हासिल करना है और उनका क्या तरीकाकार है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट की मुकम्मल समझ आ सके। हम आपको जो मुकम्मल फॉर्म फिल करने का तरीका और जितने भी क्वाइफ आपको चाहिए होंगे उनके बारे में भी आगाह करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बराबर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ना अपने जो करीबी, अगर आपका अकाउंट है, अपना पर्सनल अकाउंट है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने करीबी डाकखाने में जाना है और वहाँ से उस पोस्ट मास्टर को अपने बारे में बताना है और उससे अपने अकाउंट के बारे में मुकम्मल तफसीलात लेनी है। अब वो पोस्ट मास्टर आपको कहेगा कि जनाब हमने आपका एक केस तैयार करना है, और उसका जो मुकम्मल आपके केस तैयार करेगा, उसको केस को तैयार करके वो आपको उसकी एक रसीद दे देगा, उस केस को इस्लामाबाद फॉरवर्ड कर देगा। अब आपको कुछ वक्त दे देगा कि आपने इस केस के बारे में थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद आपके जितने भी पैसे हैं वो इस्लामाबाद से वहाँ से शिफ्ट होकर ना जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नेशनल सेविंग सेंटर होगा, ये हर एक ज़िला में नेशनल एक सेविंग सेंटर है, कायम किया गया है हुकूमत की तरफ से, जहाँ से आपके रकम की अदायगी आपको आसानी से मुहैया की जा सकेगी। तो आपने वहाँ से स्टेटस चेक करवाने के लिए आपको कुछ वक्त दिया जाएगा, उसको आपकी रसीद मिलेगी। अब आपने उस रसीद को अपने पास रखना है। अगर तो आप उस ज़िले में रहते हैं तो आपने खुद कुछ दिनों बाद या कुछ 1-2 वीक के बाद आपने वहाँ पे नेशनल सेविंग सेंटर में जाना है और वहाँ पे एक स्पेशल काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आपने जाके अपनी रसीद देनी है और वहाँ से उनसे पता करवाना है कि सर मेरे पैसे यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए। वो आपको उस स्टेटस उसका बता देंगे कि पैसे आपके आ चुके हैं या नहीं आए। अगर आप वहाँ से दूर हैं तो आपने क्या करना है कि उसकी रसीद की 2 कापियाँ करवा लेनी है और वहाँ पे जो बंदा उस ज़िले में आपका मौजूद है उसको आपने वो कापियाँ दे देनी है। वो बंदा वहाँ पे जाएगा और वैसे ही वो उनसे पूछेगा और स्टेटस आपको बता देगा। अगर तो पैसे आए हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, जो उसका नेक्स्ट अमल है वो ये करना है कि अगर वो आप खुद हैं तो फिर भी, अगर नहीं है वो बंदा है तो वो भी, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है। अब वो वहाँ पे आपने जाके उस रसीद से जब आपको स्टेटस मिल जाएगा, अगर आपके पैसे आ चुके हैं तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि एक अलग काउंटर है, वहाँ से आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। अब ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको मैं ये स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बाद में आपको इसका फिल करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा कि आपने इसको फिल कैसे करना है और कौन कौन सी जगहों पे अपने फिल करना है, वो कहाँ कहाँ पे आपने दस्तखत करने हैं और कैसे जमा कराना है। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। तो वहाँ पे आपने जब फॉर्म वहाँ से लेना है तो फॉर्म लेके ना आपने वापस घर आ जाना है। अब आगे तरीकाकार है कि आपने घर आके उस फॉर्म को फिल करना है। अगर तो आपका फॉर्म वो अपना है तो आपने खुद ही फिल करना है और सारा उसको जो है ना फिल करके वहाँ पे दोबारा जमा कराने का जो तरीकाकार मैं बताऊंगा वो कर लेना है। अगर आपके घर वालों का फॉर्म है, यानी आपके बुजुर्ग हैं, तो आपने वो फॉर्म खुद फिल करना है। उनके एक शनाख्ती कार्ड की कापी आपने साथ लेनी है, या आपके अपना भी वही तरीकाकार है और उनका भी वही तरीकाकार है। ठीक है, आपने अपने उनकी शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल भी और उनकी जो शनाख्ती कार्ड की कापियाँ 2 करवा लेनी है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं या आप भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो अगर आप अंगूठा छाप हैं या अंगूठा लगाते हैं तो आपने क्या करना है कि उसके साथ अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले लेने हैं। वो फ़ोटो लेके आपने फॉर्म मुकम्मल फिल करके उसका मुकम्मल लिख के आपने क्या करना है कि अपने पास रख लेना है। उस रसीद जो आपको मिली थी उसकी 2 कापियाँ भी आपने उसके साथ लफ कर लेनी है। और ये बात कभी ना भूलिएगा कि उसके साथ आपने एक ज़कात फॉर्म भी लगाना है। वो ज़कात फॉर्म आपने किधर से टेस्ट करवाना है, जो आपका जो रिलेटेड, जो आपके जो गाँव में है या आपके शहर में जो जिसमें आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है डाकखाना, वहाँ पे आपने जाके उनसे वो ज़कात फॉर्म टेस्ट करवाना है उस पोस्ट मास्टर से। वो टेस्ट करवा के आपने फॉर्म के साथ लगाना है। अब आपके पास जो कागजात हो गए वो कौन से हो गए, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, उसके साथ आपकी जो रसीद है उसकी वो रसीद ओरिजिनल, और उसके साथ 2 कापियाँ ओरिजिनल रसीद आपने लाजमी लेके जानी है, याद रखनी है। और उसके साथ आपने 2 शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी ले जानी है। और अगर अकाउंट होल्डर जो है वो इलिटरेट है, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है या अंगूठा लगाता है, तो आपने उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ ले लेना है। अब वहाँ से वो फ़ोटो लेके आपने क्या करना है कि वो सारी एक चीज़ एक पूरा ना वो एक बना के लफ करके उस पर स्टेपलर करके वो आपने एक मुकम्मल तौर पर तैयार करके आपने साथ ले जाना है। अब आपने क्या करना है, वो साथ ले जाकर आपने वहाँ जाके काउंटर पे जाना है।
ठीक है। वो जो काउंटर एक बना होगा, आपने सुबह सुबह पहुंच जाना है, वहां से एक अलग से एक टोकन लेना है, ठीक है। जो लाइन में खड़े होगे ना, आपने अपना टोकन यानी नंबर लगवा लेना है, वहाँ लाइन में खड़े हो जाए, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपको टोकन मिल जाएगा। अच्छा, तो बात यह है कि आपने जब वहां से टोकन ले लेना और लाइन में खड़े हो जाना। एक और आपको बात बताता चलो, मुझे याद आ गई कि अगर आपने वो अकाउंट जॉइंट होल्डर है, तो जॉइंट होल्डर की सूरत में आपने दो फोटोकापियां, एक CNIC की और जो दूसरा जॉइंट होल्डर है उसकी भी 2 कापियां करवानी है। और इसी तरह अगर वो अनपढ़ हैं तो दोनों के 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होंगे। और जब आपने टोकन लेने के लिए जाना है या वो मुकम्मल जो अकाउंट अपनी फॉर्म आपने तैयार किया है वो जब जाना है, तो दोनों जॉइंट होल्डर को खुद वहां पे जाना पड़ेगा और विद ओरिजिनल CNIC और ओरिजिनल रसीद जो कि उस रिलेटेड डाकखाने ने आपको दी थी। लाइन में खड़े होना है। जब आपकी बारी आएगी तो आपने वहां पे काउंटर पे जाके अपना वो मुकम्मल जो है ना, जो आपने फॉर्म अकाउंट अपनी फॉर्म दिया हुआ था, लिखा हुआ था, मुकम्मल फिल किया हुआ था, वो आपने वहां पे देना है। अब वो आपका मुकम्मल अकाउंट अपनी फॉर्म देखेगा, उसमें कोई अगर एरर होगा तो आपको बताएगा, वहां पे आपने ठीक कर लेना। अगर वो ठीक होगा तो वो क्या करेगा कि उसको आगे प्रोसेस कर देगा। अगर नहीं ठीक होगा आपको बताएगा जनाब इसमें ये चीज़ें मिसिंग है, तो आपको वापस भेज देगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी पे अमल करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर आप इस पर अमल करके ये तमाम चीज़ें मुहैया करेंगे, तो आपको वापस नहीं करेगा बल्कि आपका मजीद प्रोसेस वहाँ पर ही कर देगा। अगर वो आपको क्या कहता है, ओके कर देता है कि आपका अकाउंट अपनी फॉर्म ठीक है, मुकम्मल है, तो वो क्या करेगा कि अब आपको नेक्स्ट आगे बायोमेट्रिक करने के लिए भेज देगा। जब वो आपको बायोमेट्रिक कर लेगा तो उसके बाद वो आपको एक चेक बुक इशू करेगा ताकि आपका अकाउंट जो है आगे प्रोसीड कर सके। अब वो आपको चेक बुक देंगे और चेक बुक के साथ ना आपको एक वक्त बताएंगे कि सर इतने हफ्ते के देंगे, 2 हफ्ते के देंगे, 3 हफ्ते के वक्त देंगे आपको कि सर इतने हफ्ते बाद आप आएँ, अपना चेक लेके आएँ और उसके बाद आपको हम इसकी रकम की अदायगी कर देंगे। अब बात यह है कि आप वहाँ पे जाएंगे, लेकिन अगर आपकी रकम 1 लाख से ऊपर है तो फिर अगर आपने 1 लाख की अमाउंट एक ही वक्त में निकलवानी है, ज़ाहिर अमाउंट बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर है तो फिर उन्होंने एक रूल रखा हुआ है कि आपने हमें 2-3 दिन पहले इंटीमेट करना है कि सर हमें 1 लाख से ऊपर अमाउंट निकलवानी है, इसलिए हमें क्या करें, हमें अमाउंट चाहिए। तो फिर वो आपको क्या कहेंगे कि सर हम आपकी अमाउंट इतने दिन में अरेंज कर देंगे, तो आप फलां दिन को आ जाएं, तो उस वक्त आपको वो पैसे मिल जाएंगे। अब फिर वो आप वहाँ से पैसे लेने जाएंगे तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात वो ये है कि उन लोगों ने ना एक और शर्त वहाँ पे रखी हुई है कि जिन लोगों की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है उनको उन्होंने ये कहा है कि आप अपने साथ कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम लेके आएँ। तो अगर आपकी भी अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो आप वहाँ पे ना अपना साथ सोर्स ऑफ इनकम कोई भी लेके जाएं, कोई ज़मीन की कागजात, कोई और इस तरह की ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बना लें, तो वहाँ पे वो लेके जाएं, तो उसके बाद वो आपकी मजीद प्रोसेस कर देंगे। तो चलें अब शुरू करते हैं। हम आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाते हैं कि उसको आपने फिल कैसे करना है। वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसा है वो आपको स्क्रीन पे जाहिर हो जाएगा, तो उसके बाद आपने वहाँ से देख के ना मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, उसके बाद आपने वैसा ही वो फिल कर लेना है। अच्छा, ये जो आपको वहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये नेशनल सेविंग सेंटर की तरफ से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इसमें हिसाब खोलने के लिए दरख्वास्त ये लिखा हुआ है गैर मुतल्लका हिस्सों को काट दें। अब ये जो इसके नीचे लिखा ना आई हुई डिज़ायर टू ओपन, ये आपने फिल नहीं करना, इसको आप छोड़ दें। इसके नीचे विद अ सम ऑफ रुपीज, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। ये उन लोगों ने खुद फिल करना है। इसके बाद ये नीचे आ जाए, यहाँ पे ये कॉलम नंबर 1, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम नीचे नेम ऑफ फादर की जगह, उसके बाद आपने अपना CNIC ये लिखना है, ये मुकम्मल आपने यहाँ पे लिख देना है। और फिर जो CNIC के पीछे आपने एड्रेस लिखा हुआ वो आपने लिख देना है। अब उसके नीचे आपने जो आपका फ़ोन नंबर जो ऑन है इस वक्त, ठीक है, वो आपने लाजमी लिखना है जो ऑन हो। उसके बाद अगर ईमेल आपकी तो वो लिख दें। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर की सूरत में ये नीचे उन्होंने एक और कॉलम ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपने दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर का नाम और फिर वैसे ही उसका जो मुकम्मल डिटेल है जैसे आपने ऊपर लिखी वो लिख दें। अब यहाँ पे जो माइनर, अगर अकाउंट माइनर है तो फिर आपने क्या करना है कि उसके साथ आपने एक और वो आपको बात बताता चलूँ कि आपने जब वो अकाउंट अगर माइनर होगा ना तो फिर अकाउंट अपनी फॉर्म के साथ आपने CNIC की जगह अपना अकाउंट ओरिजिनल फॉर्म B बच्चों का वो लेके जाना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। और उसकी 2 कापियाँ भी वो भी आपने करवा लेनी है, वो भी आपने लेके जानी है। और फिर यहाँ पे जो फॉर्म फिल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तारीख पैदाइश उर्दू में भी इंग्लिश में भी वो लिख लेनी है, उसका नाम लिखना है, उसका पता वैसे ही लिख देना है। और जो फॉर्म B पे बच्चों का CNIC लिखा होगा वो भी आपने लिख देना है। और जो आपका उसके साथ रिश्ता है, ठीक है, यानी आप उसके गार्डियन हैं, तो वो भी आपने ये रिश्ता नीचे लिख देना है।
अब ये 2-3 चीज़ें आपने मुकम्मल तौर पर फिल करनी है। इसके अलावा जितना भी आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बाकी नज़र आ रहा है वो वैसे ही आपने रहने देना है, क्योंकि वो नेशनल सेविंग सेंटर के जो दूसरे ऑफिसर हैं वो खुद फिल कर लेंगे। अब इसके नीचे जो पहला आपका दस्तखत होगा या जिस जो अकाउंट होल्डर है उसका दस्तखत होगा, वो हिसाबदार के दस्तखत या निशान अंगूठा है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसके साथ दूसरा जो आपने दस्तखत करना है वो दूसरी तरफ तारीफ कुनिंदा जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपने दस्तखत करना है। और तीसरा जो ऊपर तारीफ कुनिंदा के ऊपर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन से जो ऊपर लिखा हुआ है दस्तखत या अंगूठा, यहाँ पे आपने अंगूठे का निशान लगा लेना है। ठीक है, ये आपको मुकम्मल तौर पर मैंने ये सारा तरीकाकार होगा, ये आपने फिल करना है इस तरीके से, तो आपका जो है ना वो क्या कहते हैं कि अदायगी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने छोटी सी वीडियो रखी है, शायद थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें आपकी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएंगी। अगर आपने इस पे मुकम्मल तौर पर अमल किया तो मुझे यकीन है कि आपको वहाँ से वैसे नहीं आना पड़ेगा। पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में तो अपने कमेंट में मुझे बताइए, उसका मुकम्मल आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह।